अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। हमें हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो कैसे होता है वो समझाना है। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है इट इज बेसिकली डिजाइनड टू सेपरेट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, प्योर ऑक्सीजनेटेड एंड इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, जो प्योर ब्लड होता है, हम प्योर ब्लड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। और इम्प्योर ब्लड, ये टर्म जो है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ यूज होती है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगर आपको याद होगा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा सेपरेट रहता है। ये कभी भी बॉडी के अंदर मिक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों में जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा होती हैं, और एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा सेपरेट रहे। अब इनको सेपरेट रखना है तो हमारे हार्ट का डिजाइन जो है वो भी इसी तरीके से बना है ताकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमेशा सेपरेट रहे। और हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट अगर हम इसको देखें तो एक सेप्टम की मदद से हमारा हार्ट हमेशा दो साइड्स में डिवाइड होता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। और अगर हम देखें राइट साइड में भी दो चैम्बर्स हैं, टू चैम्बर्स है राइट साइड में भी, और टू चैम्बर्स हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि 2+2, यानी कि हमारा हार्ट जो है ये एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूंगा मैं, वैसे तो यहाँ पे ड्रा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे ड्रा करूं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम यहाँ मैं इस साइड लिखूंगा राइट साइड और ये वाला साइड में लिखूंगा लेफ्ट साइड, क्योंकि मान लीजिए कोई अपोजिट साइड, हमारे अपोजिट साइड में कोई बैठा है, कोई शख्स, तो जो हमारी लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, जो हमारी लेफ्ट शोल्डर है, उस साइड जो हमारे मतलब सामने बैठा होगा आदमी, तो हमारे लेफ्ट साइड में उसका, उसके हार्ट का राइट साइड होगा। तो मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर। देखिए, हमारा हार्ट जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ड्रा करना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, एक सेप्टम है यहाँ पे, एक डिवाइडिंग वॉल है जो हार्ट को दो साइड्स में डिवाइड करता है। देखिए, ये एक वॉल है। इस वॉल की मदद से, एक सेप्टम की मदद से हार्ट दो साइड्स में डिवाइड होता है। राइट साइड में, यानी कि ये वाला साइड जो हो गया, ये वाला साइड हो गया राइट साइड, और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड हो गया लेफ्ट साइड, और बीच में ये सेप्टम है, ये डिवाइडिंग वॉल है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें या राइट साइड में देखें तो दो चैम्बर्स होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ऊपर के मैंने अभी नहीं बनाए, मैं बनाऊंगा। यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
हाँ थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है अभी। थोड़ा थोड़ा बन रहा है। हाँ हाँ जी, चलो हो गया। तो अब आप यहाँ पे मेरी तरफ ध्यान रखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हार्ट इस सेप्टम की वजह से दो साइड्स में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट वाले साइड और राइट साइड में। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे दो चैम्बर्स हैं। एक तो हो गया ये नीचे का चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ये नीचे का चैम्बर जो है यहाँ पे, और ये वाला चैम्बर, नीचे के चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। देखिए अगर हम हार्ट को इस तरीके से डिवाइड करें, ये हो गया अपर साइड, ठीक है, अपर साइड, और ये हो गया लोअर साइड। तो लोअर साइड में दो चैम्बर जो है इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स। और ये ऊपर के चैम्बर जो है ये एट्रिया है, एट्रिया, या एक को हम बोलेंगे एट्रियम, ठीक है। तो ब्लड जो होता है ये फ्लो होता है आरिकल्स से, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, चाहे इस साइड हो, राइट साइड हो, या लेफ्ट साइड हो। तो ब्लड हमेशा पहले कहाँ पहुंचता है, एट्रियम में, और उसके बाद फ्लो होता है किसमें, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर बाहर की तरफ फ्लो होता है, यानी कि बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ फ्लो होता है। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा हार्ट जो है इसमें हमेशा ब्लड जो रहता है सेपरेट रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमेशा बॉडी के किस हिस्से में पहुंचता है, लेफ्ट वाले साइड में। इस लेफ्ट वाले साइड में हमेशा कौन सा ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारे बॉडी का, हमारे हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि फ्लो कैसे होता है ब्लड थ्रू हार्ट। देखिए ब्लड फ्लो इन राइट साइड ऑफ द हार्ट, अगर हम राइट साइड की बात करेंगे, जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, राइट साइड, तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप क्वेश्चन को समझ सके, और आप नोट्स पे जब देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं लाइन टू लाइन समझा रहा हूं। द मेन वेन्स superior vena cava and inferior vena cava collect impure blood containing carbon dioxide from all the veins and drain it into the right atrium। ये आप याद रखेंगे। जो मेन दो वेन्स होती हैं जो हार्ट के साथ कनेक्ट होती हैं, जो मेन वेन्स होती हैं, एक है सुपीरियर वेना कावा और एक है इंफीरियर वेना कावा। अब इन दोनों का काम क्या है, दीज कलेक्ट इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड मीन्स ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दीज कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड फ्रॉम ऑल द वेन्स एंड ड्रेन इट इनटू द राइट एट्रियम। यहां पे आप याद रखेंगे, जो इंफीरियर वेना कावा है और सुपीरियर वेना कावा है, दीज कलेक्ट ब्लड। देखिए यहां पे आप देखें, जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, ये तमाम बाकी वेन्स से ब्लड को कलेक्ट करके कहां पे इसको जमा करती हैं, जो राइट एट्रियम है, ठीक है, और राइट एट्रियम में इसको जमा करती हैं। इतना हमने अभी तक पढ़ा। उसके बाद द ब्लड देन पासिस इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वैलो। उसके बाद एट्रियम से ब्लड कहां चला जाता है, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में।
यहां पर, ठीक है। तो एट्रियम में ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, किस किस वैलो के थ्रू? यहाँ पे जो एक होल है, एक एपर्चर है, दैट एपर्चर इज गार्डेड थ्रू ए वैलो, एक वैलो की मदद से वो बंद या खुल जाता है वो एपर्चर, वो सुराख। उस एपर्चर को हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वैलो। व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज पुश्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब जब वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है, जब वो कंट्रैक्ट होगी, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी, तो ब्लड यहां से, यहां पे आ गया ब्लड वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड यहां से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी वेसल हो गई? ये हो गई आर्टरी, क्योंकि हार्ट से बाहर जो वेसल जाती है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। लेकिन ये आर्टरी कौन सी आर्टरी है? ये ब्लड को कहां ले जाएगी? लंग्स में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जाएगा? ये चूंकि इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाएगा लंग्स तक, वो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स में, फॉर प्योरिफिकेशन। तो ये प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा। यानी कि प्योरिफिकेशन से यहाँ पे क्या मकसद है, मतलब है, यानी कि वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगी। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, एटमॉस्फेयर, लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगा। और जो लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी किसमें? ब्लड में। अब अगर हम इसके बाद देखें क्या होता है, ब्लड फ्लो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब ब्लड कहां होगा फ्लो? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्योरिफाइड ब्लड, प्योरिफाइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन्स। अब चूंकि जो ब्लड लंग्स में पहुंचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिला, वो ब्लड के साथ मिक्स हुआ, तो ब्लड प्योरीफाई हो गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम द लंग्स। ये लंग्स से फिर सप्लाई किया जाता है कहां? टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में किस वेन के जरिए से? पल्मोनरी वेन। देखिए, जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट तक आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। तो अब ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जो है, यहां पे देखिए आप, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा कहां? हार्ट में, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा हार्ट में। हार्ट के किस वाले चैम्बर में? हार्ट के किस चैम्बर में? जो लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर है, जिसको हम एट्रिया बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। अब जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां फ्लो होगा? ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, किसके जरिए से? किस अपर्चर के थ्रू? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वैलो। When the heart contracts, blood from the left ventricle is pushed into the main artery, that is aorta, ठीक है। एक मेन आर्टरी जो कि हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा के जरिए से, आयोटा के जरिए से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और फिर वो दैट आयोटा ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज। तो ये पुश होगा वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से ब्लड सीधे कहां जाएगा? आयोटा में। विच सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। यहां पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हम ये एक रफ सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसकी ब्लड फ्लो की, मान लीजिए ये हार्ट है और ये 4 चैम्बर्स है इसके, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हार्ट है,
हार्ट ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप नहीं होता है, आप समझ लें। तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको मैंने इस तरीके से समझाया और फिर उन्होंने एग्जाम में भी ऐसे ही बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है। ये मान लीजिए कि हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 4। अपर के 2 चैम्बर जो है इनको हम एट्रियम बोलते हैं या एट्रिया बोलते हैं दोनों को, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यानी कि ये हो गया ऊपर का, ये वाला साइड जो है ये राइट साइड है और ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट साइड है। ये अगर हम देखेंगे तो ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया फिर लेफ्ट एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर जो है ये हो गई राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे हो गई ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 साइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड आएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यानी कि राइट आरिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब आरिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये लंग्स तक जाएगा, ठीक है, लंग्स तक। लंग्स में ये ब्लड जो पहुंचा लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा? यहाँ, यानी कि लेफ्ट आर्टिकल में। लेफ्ट आर्टिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बॉडी के पार्ट्स तक चला जाएगा। ये पूरी बॉडी में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर बॉडी में जब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा सेल्स में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये वापस कहाँ आएगा? ये वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमेशा सेपरेट रहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये आप याद रखिए। ऑक्सीजन, ये ब्लड जो है एक कंप्लीट सर्किट के लिए ये हार्ट से ट्वाइस फ्लो होता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और ये वाला सर्किट जो है लंग्स से लेकर हार्ट तक, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। और फिर हार्ट से लेकर बॉडी और बॉडी से लेकर वापस हार्ट तक जो एक और सर्किट है, इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्किट। तो पूरे इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।